वेनम फैंस का फेवरेट है। वेनम की पिछली दोनों मूवी माइल्ड रिव्यूज होने के बावजूद भी फैंस के बीच खूब चली। अब मैंने वेनम द लास्ट डांस देख लिया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक कैरेक्टर जिसका पोटेंशियल बहुत है और उसको फैंस बहुत प्यार करते तब भी फिल्म मेकर्स उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो चुकी है, जहाँ मूवी में जान तो थी पर ऐसा बहुत जगह फील हो रहा था कि मूवी को ऐसे डायरेक्टर को नहीं देना चाहिए जो पहली बार डायरेक्ट करने जा रहा हो। वेनम 1 एक अच्छी स्टोरी थी और वेनम लेट देयर बी कार्नेज भी ठीक ठाक था और अभी वेनम द लास्ट डांस एक ठीक कंक्लूजन है। वेनम ट्रिलॉजी का मूवी का सेंट्रल प्लॉट था कि वेनम और एडी ब्रॉक दोनों के पीछे उनकी अपनी अपनी दुनिया के लोग लगे हैं। जहां नल यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, आगे यहाँ एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि बहुत खुशी खुशी एरिया 51 देखने जा रहे हैं। उसके बर्बाद होने से पहले इस फैमिली के मेंबर्स की सोच बदलती है मूवी के अंत में, तो मूवी में दम था। और जब बात हो रही है फैमिली की तो यहाँ एडी और वेनम का फैमिली को लेकर भी डिस्कशन हुआ पर उस पर आगे कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले डायरेक्शन और राइटिंग की बात करते हैं। मूवी को लिखा है कैली मार्शल ने। एडी ब्रॉक का रोल प्ले करने वाले टॉम हार्डी के साथ मिलकर कैली मार्शल पहली वेनम मूवी की 3 राइटर में से एक थी और दूसरी मूवी को सोलो राइटर थी। और यहाँ मूवी की स्टोरी कुछ समझ नहीं आया। यहाँ स्टिकलैंड और इंपीरियल के साइंटिस्ट का मेन एम था एडी को पकड़ना, जिसमें वो लोग कामयाब हो गए तो फिर इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थे। पैट्रिक मॉर्गन किसकी साइड है ये भी क्लियर नहीं हो रहा था। वो कॉमिक बुक का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको खत्म कर दिया गया। पहली मूवी में सिम्बायोट्स और होस्ट का जुड़ना इतना सिंपल था नहीं जितना सिंपल यहाँ पे चीज हो चुकी थी। हालांकि अगर कॉमेडी और इमोशनल साइड की बात करें तो राइटिंग उसे बहुत अच्छे से कन्वे कर रही है। मूवी बहुत सारे फ्रंट पर थोड़ी कॉमिक एक्यूरेट साबित हुई। नल की स्टोरी को थोड़ा बहुत उसकी कॉमिक के ओरिजिन जैसा दिखाया गया, पर नल का कोडेक्स के पीछे अपने क्रिएचर्स भेजना ये कॉमिक एक्यूरेट है। पर जो बात मुझे जमी नहीं वो था मूवी का एडी और वेनम की स्टोरी लाइन को क्लोज करना। यहाँ कोई पॉसिबिलिटीज फ्यूचर को लेकर नहीं रखी गई जो कि सोचने पर आपको मजबूर करता है कि आगे फिर नल को कैसे लाया जाएगा। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है केली मार्शल ने। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था और उनका डायरेक्शन कहीं ना कहीं मूवी को सुपर हीरो या एंटी हीरो मूवी कम और एलियन मूवी की तरफ ज्यादा जा रहा था। मूवी में फैमिली का एलियन को लेकर क्यूरियस होना पड़ा। डॉक्टर पेन वाला पार्ट जहाँ जहाँ वो एलियंस और नासा को लेकर खुश रहती है, यह सब फोकस ले जा रहा था इस बात पर कि यह मूवी लिथल प्रोटेक्ट वेनम के एडवेंचर की कम और एलियंस को लेकर अपना दिमाग खुले रखने पर ज्यादा है। ऊपर से मूवी का आखिरी हिस्सा थोड़ा रस लगा। बात करते हैं एक्शन की। इस मूवी में पिछली दोनों मूवी से ज्यादा एक्शन थे। ये बात शुरू में एस्टेब्लिश कर दी जाती है जहां एडी और वेनम मिलकर फाइटिंग डॉग्स को आजाद करवाते हैं, जिसके बाद बीच में जहां स्किटलैंड और जेनोफेज एडी के पीछे आए वो पार्ट भी अच्छा था। और इंटरवल के बाद तो मूवी भर दी गई। एक्शन से अलग अलग सिम्बायोट्स जोड़ रहे थे नए होस्ट से। और अच्छी बात यह लगी कि एक्शन के साथ साथ सीजीआई में भी कोई कमी नहीं रखी गई। सीजीआई और वीएफएक्स की बात करें तो मूवी में मैं कहूंगा कि बाउंस कर रही थी कलरफुल और डार्कनेस के बीच में। जैसे नल वाले सीन डार्क थे पर मूवी की शुरुआत दिन से ही होती है जहाँ सब कुछ कलरफुल है। मूवी के अंत तक आते आते रात हो गई जहाँ अंधेरा जरूर है पर यहाँ सिम्बायोट्स है और उनके साथ कलर है जो कि पूरे विजुअल एस्थेटिक को ब्राइट कर रहे हैं। तो टॉम हार्डी की सबसे पहले बात करते हैं। टॉम हार्डी ने बढ़िया एडी ब्रॉक प्ले किया है। उनका वेनम के साथ इंटरेक्शन जबरदस्त रहता है और बहुत फनी भी। पर इस मूवी में यह बात इग्नोर कर दी गई कि एडी ब्रॉक एक जर्नलिस्ट है। ऊपर से टॉम हार्डी अच्छे एक्टर है, वो अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से वो माहौल बना सकते हैं। पर यहाँ थोड़े क्रॉस ओवर्स और थोड़े असेंबल की जरूरत थी और उनके एडवेंचर्स में दिखने की भी। पर जैसा कि हमें मूवी के एंड में दिखा कि ये वेनम और एडी का लास्ट डांस था तो ये थोड़ी दुख की बात होगी। टॉम हार्डी को अगर और क्रॉस ओवर्स में दिखाया जाता तो वो सही में उस पोजीशन पर जा सकते थे जिस पोजीशन पर ह्यूग जैकमैन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, जहां इन्हें लोग वुल्वरीन और आयरन मैन के नाम से जानते हैं। मूवी में दूसरी बड़ी एक्टर थी जूनो टेम्पल। उनके कैरेक्टर का मोटिव मुझे ऐसा लगा प्रॉपर्ली लिखा नहीं गया है। यहाँ और मटेरियल होना चाहिए था पर जितना मटेरियल जूनो को दिया गया उसे उन्होंने ऐस किया और कहीं न कहीं लास्ट में वो साइन भी कर रही थी। शूटर इफर मूवी में ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसको अपना मोटिव हाइड करके रखना था पर मूवी की राइटिंग उन्हें अलाउ नहीं करती। जहाँ वो पीछे लगे हैं एडी ब्रॉक के। इनके अलावा यहाँ रेसे फॉन्स भी थे जिनका रोल बहुत मेलो था। वो एक हैप्पी का रोल प्ले कर रहे थे। अब उनके लेवल का एक्टर कई तरीके से यूज किया जा सकता है मूवी में पर उनको तब भी बहुत ऑन पॉइंट रखी अपनी एक्टिंग। यहाँ एडी सर्किस नल को बढ़िया आवाज दी है। उन्होंने खतरा महसूस होता है और पता चलता है कि आगे जब ये कैरेक्टर देखेगा तो उसके इंटरेक्शन दूसरे कैरेक्टर के साथ जबरदस्त होंगे। अब नल के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है जिनमें से एक सीन बता रहा है कि नल वापस आएगा। पर कैसे, क्योंकि वो इस पूरी मूवी में यही तो कोशिश कर रहा था। क्या ऐसा छूट गया जिससे कंफर्म हो गया कि नल आएगा। यह विलेन कॉमिक्स में पूरे अर्थ को कवर कर देता है सिम्बायोट से।
पर यहाँ यह हारने के बाद धमकी दे रहा है कि मैं यह कर दूंगा, वो कर दूंगा। कॉमिक्स में एब्सोल्यूट कार्नेज एक इवेंट हुआ था जिसके एंड में नल आजाद हो गया था। तब थ्रेट फील होता है कि फ्यूचर में कुछ जबरदस्त होने वाला है। अगर राइटर माहौल ऐसा रखते हैं कि मूवी के एंड में नल जैसे तैसे जीत गया तो मूवी और बेहतर हो जाती और नल के फ्यूचर के बारे में क्लियर भी होता है कि हाँ, एक बहुत बड़ा विलन आने वाला है। अब ऐसी मूवी बनाई ही क्यों? मैंने वीडियो को शुरुआत में आपको बताया कि वेनम को फैंस बहुत पसंद करते हैं। इसका प्रूफ है पिछली दोनों मूवी के ओपनिंग बॉक्स ऑफिस, जो कि अपने उम्मीद से बेहतर निकले थे। तो उन्होंने जो वापस उसी राइटर को मूवी दे दी लिखने के लिए जिसने पिछली मूवी को अजीब लिखा था। वेनम लेट देयर कार्नेज के स्क्रीन प्ले को हैवीली क्रिटिसाइज किया था। तो फिर वेनम द लास्ट डांस के लिए राइटर को चेंज क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए कि वेनम बहुत फेमस कैरेक्टर है इसलिए? तो इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन थोड़ा फनी जरूर था। पर आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।